प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बढ़ाई हो। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज का जो वचन है जो प्रभु ने मन में डाला है, मैं से कंटिन्यू करूंगा। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 9 पद से, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज को दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है, जैसे कि बाप उस बेटे से जिससे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और यहाँ पे जो वचन है वो हमें सिखा रहा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यानी उसका आदर सम्मान करना। और ये नियम कानून कभी नहीं बदला और ना कभी बदलेगा, लेकिन इससे बढ़कर भी हुआ है। लेकिन ऐसा करने से, अगर मान लीजिए आपके घर में आशीष नहीं है या आपके घर में कोई बरकत नहीं हो रही है, कमाई में बरकत नहीं हो रही है, तो ये करके देखिएगा। ये मेरी गवाही है, हमारे कलीसिया की गवाही है और भी लोगों की गवाही है कि जब हम संपत्ति के द्वारा जब हम करते हैं और पहली उपज के दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करते हैं, यानी दशमांश वगैरह जो भी होता है या भेंट होती है, वो जब हम देते हैं जो परमेश्वर का है, जैसे यीशु मसीह कहते हैं जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो, जो केसर का वो केसर को दो, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं कहते हैं, वो साफ साफ लिखा हुआ है जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। क्या है परमेश्वर का, है ना। तो ये हमें सिखाया गया है, जब हम ऐसे देंगे तो इस प्रकार लिखा है कि इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यानी कमी घटी किसी चीज की नहीं हो सकती, इतनी सी भी कमी घटी नहीं हो सकती। अगर हम परमेश्वर के लिए करेंगे, प्रभु का वचन कहता तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा और मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तो जब देंगे तब परमेश्वर भी हमें देगा। और जो मैं हमेशा सिखाता हूँ, छोटा बच्चा होता है उसकी मुट्ठी कितनी बड़ी होती है, वो ऐसे करके दे देगा छोटी मुट्ठी, और आपकी मुट्ठी उससे बड़ी होगी। उसने एक मुट्ठी दी तो आप भी एक मुट्ठी दोगे। यीशु मसीह को 5 रोटी और 2 मछली दी थी एक बच्चे ने, कितना दिया उसको? 12 टोकरे भर गए, 12 टोकरे, और वो 12 टोकरे भिजवा दिए गए। इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा यानी मेरी शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। तो बुरा भी ना माने, हम परमेश्वर की शिक्षाओं को बुरा ना माने, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी, जैसे एक बाप उस बेटे से जिससे वह अधिक प्रेम रखता है उसे डांटता भी है, मारता भी है। लेकिन परमेश्वर क्या है, हमें प्यार करता है, हमें चाहता है कि हम आशीषित हों, हम धन्य हों, सारे लोगों में हम धन्य कहलाए जाए। इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रभु महान है, जीवित है, वो हमारे हर एक जरूरत को पूरा करने वाला है। और प्रभु यही कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। तो इसी से हम बुद्धि पालें, समझ प्राप्त करें। और ये बात बिल्कुल सही है, सटीक है, इससे कभी कोई मूड़ा नहीं है। आप नहम्याह की पुस्तक देखें, वहाँ पे भी इस बात का जिक्र है। आप उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय देखें, उसमें भी ये जिक्र है। आप नए नियम में आइए, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं हमें बताया जाता है ऐसा करो तो परमेश्वर तुम्हें भी देगा, और तुम कभी परमेश्वर किसी कर्जदार नहीं हो, लौटा कर देगा। तो मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा आपको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। और जब हम करते हैं प्रभु हमें देता रहता है, भरपूरी के साथ देता रहता है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, और मेरी प्रार्थना है इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे और आपको हर एक मनोकामना आपकी पूरी हो और हर एक बीमारी दूर होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की।